बैंगनी दुपट्टा। सागर एक स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़का है जो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पद पर लखनऊ में कार्यरत है। 2 दिन बाद सागर का जन्मदिन है। हर साल की तरह इस बार भी सागर यह जन्मदिन अपने घर दिल्ली में ही अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करेगा। इसलिए सागर ने 4 दिन का अवकाश लिया। शाम को सागर की मां का कॉल आया। सागर ने बताया कि वो कल घर आ रहा है। उसने 4 दिनों का अवकाश लिया है। ये बहुत अच्छा किया बेटा, अब कुछ टाइम तो हमारे साथ रहोगे, माँ ने कहा। कल कितने बजे की गाड़ी से आ रहे हो बेटा? माँ, दोपहर 2 बजे की ट्रेन से। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और खाना पीना सब टाइम से। और सर्दी भी बढ़ गई है तो कुछ गर्म कपड़े भी पहन लेना, ठीक है? जी माँ, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, सागर ने कहा और कॉल रख दिया। अगले दिन सागर सही समय पर रेलवे स्टेशन पहुँच गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन लगभग 10 मिनट देर थी। ट्रेन आने के बाद उसने अपना रिजर्वेशन सीट देखी और अपना सामान समेट के आराम से बैठ गया। समय व्यतीत करने के लिए उसने अपने पसंदीदा लेखक की किताब पढ़ने लगा। ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ चलने लगी। कुछ स्टेशनों को क्रॉस करने के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ कुछ यात्री ट्रेन से उतरे और कुछ ट्रेन में सवार हुए। इन्हीं में थी 2 महिलाएं, जिनमें एक माँ थी और एक बेटी। लड़की का नाम था किरण। किरण ने रिजर्वेशन सीट खोजी और अपनी माँ को बैठने के लिए बोला और स्वयं भी अपनी सीट पर पालथी मारकर बैठ गई। किरण ने क्रीम कलर की ड्रेस पहन रखी थी और उस पर बैंगनी रंग का दुपट्टा उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। सागर ने देखा तो बस देखता रह गया। पहली बार किसी लड़की को देखकर उसके मुख से निकला ब्यूटीफुल। किरण ने देखा तो सागर ने हड़बड़ाकर अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। किरण अपनी माँ से बातें करने में व्यस्त थी। सागर ने दोबारा से देखा और सोचा, कितनी बिंदास है, इतने लोगों की भीड़ में भी किस तरह आराम से पलटी मारकर बैठी हुई है सीट पर। सागर बीच बीच में चुपके से किरण को देख लेता और नज़र मिलने पर हड़बड़ा के मुंह को विंडो की तरफ कर लेता। किरण ये देखकर नीचे गर्दन कर धीरे से मुस्कुरा दी। माँ, आपको नींद आ रही है, आप अपनी सीट पर आराम कर लीजिए, किरण ने कहा। माँ के सोने के बाद स्वयं भी साल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। सागर ने जब देखा किरण सो चुकी है तो बस उसे निहारने लगा। धीरे धीरे ट्रेन दिल्ली पहुँच गई और सभी यात्री अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जिन्हें अपनी मंजिल साथ तय करनी होती है, उन्हें किस्मत कैसे न कैसे मिलाता ही है। अगले दिन सागर को कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाना होता है। वहीं किरण को भी अपनी दोस्त के साथ कुछ काम से आना होता है। एक बार फिर दोनों की मुलाकात होती है और बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। शाम को जन्मदिवस सेलिब्रेट करने के बाद जब सभी लोग बैठे थे तो सागर के माता पिता ने पूछा, बेटा सागर, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर पहले से ही किसी को पसंद करते हो तो बता सकते हो। सागर ने मन में कहा, पापा पसंद तो है कोई, लेकिन हमें खुद ही उसके बारे में उसके नाम के अलावा कुछ नहीं पता, तो आपको क्या बताऊं? सागर ने कहा, पिताजी आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है बेटा, तो फिर ये मेरे दोस्त की बेटी की तस्वीर है, एक बार आप देख लो, अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ाएं हम। सागर ने फ़ोटो उठाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही फ़ोटो को देखा तो आश्चर्य से उछल पड़ा। तस्वीर में कोई और नहीं, किरण ही थी। उसने गॉड को धन्यवाद कहा और अपने माता पिता को विवाह के लिए सहमति दे दी। कुछ ही महीनों में सागर और किरण का विवाह संपन्न हो गया। एक दिन सागर का अवकाश था। किरण थोड़ा सा उदास बैठी थी तो सागर ने कारण पूछा। किरण ने कहा,
आज हमें अपनी बड़ी बहन की बहुत याद आ रही है और उनकी जो आखिरी निशानी थी, एक बैगनी दुपट्टा, उस दिन ट्रेन में हमसे कहीं गुम हो गया। सागर ने सुना तो मुस्कुराया और अंदर जाकर अलमारी से एक सुंदर सा दुपट्टा लाकर किरण को देते हुए बोला, कहीं वो बैगनी दुपट्टा ये तो नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।